ओके बच्चों, एक और पेपर आपके सामने है। ये 2020 22 22 23 से लिया जा रहा है प्री बोर्ड का, और कुछ पेपर धुंधला है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको कि सारी चीजें समझाते हुए आगे बढ़ूं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एस्केप सीक्वेंस, यानी कि स्लैश एन, ये स्लैश एन है, ये डबल स्लैश है, ये स्लैश टी है, और ये आपका स्लैश और कुछ सेमीकोलन टाइप का दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा वैलिड नहीं है एस्केप सीक्वेंस? तो आपको पता होना चाहिए कि स्लैश एन स्लैश टी, स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए होता है, स्लैश टी आपका स्पेस देने के लिए होता है, और ये डबल स्लैश से क्या होता है कि स्लैश ही प्रिंट करना है, जैसे एक स्लैश के बाद दूसरा स्लैश लगा दिया, इसका मतलब इस स्लैश को ही प्रिंट करना है। तो इन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो भी होते हैं, अगर उनको भी प्रिंट कराना है तो स्लैश के बाद अगर कुछ लिख दीजिए जो प्रिंट नहीं होता है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस डबल दूसरे वाले स्लैश की जगह पे डबल कोट्स लगा दें तो डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा, सिंगल कोट्स लगा दें तो सिंगल कोट्स, और स्लैश लगा दें तो स्लैश प्रिंट हो जाएगा। और ये वाला आपका बिल्कुल अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज यूनरी ऑपरेटर, यानी कि इनमें से कौन सा यूनरी ऑपरेटर सर प्लस वाला। के अंदर नहीं आता है? तो देखो, ये नॉट, सिंगल नॉट का साइन है, ठीक है, तो ये भी लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। और ये आई थिंक माइनस साइन है, क्या है? माइनस साइन है ये सर। हाँ, यस माइनस सर। साइन, तो माइनस ये भी यूनरी यूनरी ऑपरेटर में आ जाता है, प्लस साइन ये भी यूनरी, लेकिन सिंगल इक्वल साइन ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये यूनरी ऑपरेटर नहीं है। तो आपका ये आंसर सही होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, तो इक्वल साइन जो है आपका उसमें नहीं आता है। अगेन, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स? तो यहाँ पे 8.53 स्टोर है डबल में, और यहाँ मैट डॉट मैक्स और मैट डॉट रिंट किया गया है, और रिंट में आपका ए, खाली ए ले लिया गया, तो ए में क्या है 8.5, तो रिंट फंक्शन 8.53 अगर ये दिया है तो इसके हिसाब से क्या रिजल्ट देगा, सोच के बताइए बच्चों। रिंट फंक्शन 8.53 बताइए, नहीं मालूम? देखिए, रेंट जो है सील और फ्लोर का कॉम्बिनेशन होता है, तो पॉइंट के बाद जो भी पहली डिजिट है अगर वो 5 से 9 के बीच की है तो सील जैसा वर्क करेगा, और 1 से 4 के बीच की है तो फ्लोर जैसा वर्क करेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए रेंट फंक्शन में बच्चों? सर 9.0 9.0 आना चाहिए, और 9.0 की पावर, सॉरी पावर नहीं, यहाँ पे मैक्स लगाया ना, तो मैक्स में 9.0 और 9 में आपका मैक्स ढूंढा जा रहा है, तो 9 ही रहेगा दोनों का, क्योंकि दोनों बस डबल वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो इसलिए डबल टाइप का, और डबल टाइप का रिजल्ट आपका रहेगा। तो आपका ये 9.0 सही है, ऑप्शन ठीक है यहाँ पर फिलहाल अभी। उसके बाद, नेम द टाइप ऑफ एरर इन द गिवन कोड। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जैसे INT सिंटैक्स एरर है। आई इक्वल टू 1 है, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये गलत बात है, ये कॉमा लगा दिया और फिर ये सेमीकोलन है, ठीक है, ये आई प्लस प्लस है, ये भी ठीक है, लेकिन ये सेमीकोलन लगा दिया तो ये एम्प्टी लूप का एग्जांपल है, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो ये भी ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये सेमीकोलन की जगह पे कॉमा लगा दिया, तो ये सिंटैक्स एरर आपकी मानी जाएगी, लेकिन ये सेमीकोलन जो लास्ट में लगा है ये कोई एरर नहीं है, पता है ना, ये तो एम्प्टी लूप का एग्जांपल है, बॉडीलेस लूप। यस सर। यस। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड रीयूज इज इंप्लीमेंटेड बाय, यानी कि जावा के किस कॉन्सेप्ट में रीयूजेबिलिटी का यूज किया जाता है? रीयूजेबिलिटी एब्स्ट्रैक्शन में, इनहेरिटेंस में, फंक्शन ओवरलोडिंग में, पॉलीमॉर्फिज्म में, किस में? रीयूज, इनहेरिटेंस। दोबारा से प्रयोग। तो आपका इनहेरिटेंस बिल्कुल सही, क्योंकि इनहेरिटेंस में पहली क्लास बनाई गई और दूसरी क्लास बनाई गई, दोनों को इनहेरिट कर दिया गया, तो पहली क्लास के वेरिएबल और फंक्शन दूसरी क्लास में आप रीयूज कर लोगे, यानी कि दूसरी क्लास में डिक्लेयर नहीं है,
लेकिन पहली क्लास में जो डिक्लेयर है वही आप यहाँ पर यूज कर लोगे, इसी को रीयूजेबिलिटी कहते हैं। तो ये इनहेरिटेंस में ही होता है। बहुत अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस दैट अलाउ टू कंबाइन द मेथड्स विद इट्स डेटा वेयर दे आर डिफाइंड टुगेदर। तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें डेटा और उनसे रिलेटेड मेथड्स एक ही यूनिट में बंद किए जाते हैं, रैप किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस, ये प्रोसेस किससे मैच खाती है? तो इनहेरिटेंस में, पॉलीमॉर्फिज्म में, या नन ऑफ अबव में, या इनकैप्सुलेशन में? तो इनकैप्सुलेशन की सर डेफिनेशन ही, इनकैप्सुलेट। बिल्कुल इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ही है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्या होती है? क्लास होती है, क्लास को ही सिंगल यूनिट कहा जा रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरे इज पास्ड बाय डैश टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन कॉलिंग करते समय अगर आप एरे भेज रहे हो आर्गुमेंट के रूप में, तो ये क्या माना जाएगा? ये रेफरेंस माना जाएगा, एड्रेस माना जाएगा, वैल्यू मानी जाएगी, इंडेक्स माना जाएगा। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जब पूरा एरे कह दिया गया, कोई उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट तो कहा नहीं गया, पूरा पूरा एरे कहा जा रहा है, तो वो इंडेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। और एरे आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इसलिए वो कॉल बाय रेफरेंस में आता है, तो यानी कि वो वैल्यू भी नहीं हो सकता। और एड्रेस जो है वो लोकल नेम के रूप में हम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन रियल में वो एड्रेस टेक्निकल लैंग्वेज में रेफरेंस कहा जाता है। तो आपका ये बिल्कुल रेफरेंस वाला सही लगा हुआ है कि एरे को देखिए, अगर इंट, कैर, फ्लोट, डबल टाइप का कोई ऐसे प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजते हो तो कॉल बाय वैल्यू, यानी उसमें वैल्यू भेजी जाती है। अगर एरे, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट भेजते हो तो उसमें उसका रेफरेंस जा रहा होता है। तो ये आप याद रखिएगा, कॉल बाय रेफरेंस में ये आता है। कहीं ना समझे में आए तो डिस्कस भी कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद सर ये प्लीज फिर से समझा दीजिए। देखिए, फंक्शन कॉल करने की दो टेक्निक है, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये जो 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं और चारों के अंदर के जो टाइप जोड़ दें तो टोटल 8 वेरिएबल, यानी कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, ये टोटल 8 हो गए। तो अगर वैल्यू के रूप में इनको भेज रहे हो फंक्शन के अंदर, जैसे आपने obj.compute लिखा और गोल वाले ब्रैकेट में आपने int a कोई वेरिएबल डिक्लेयर था, उसमें 5 स्टोर था तो a को भेज दिया, तो ये आप प्रिमिटिव डेटा टाइप भेज रहे हो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू लेकर जाता है। और अगर आप ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ना भेजकर आप एरे भेजो, आप स्ट्रिंग भेजो, या आप ऑब्जेक्ट जो बनाते हो वो भी भेजा जा सकता है, 12th में देखने को मिलेगा। तो अगर वो भेजते हो तो वो कॉल बाय रेफरेंस में आता है, तो रेफरेंस ही, इसलिए वहां पर आंसर सही है आपका। उसके बाद यहाँ पे हमें लग रहा पेज ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से नीचे से ऊपर आ जाता हूँ। चलिए, ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे है द स्टेटमेंट डैश वेट नाम का यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया गया है और उसमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी गई हैं और फिर कहा गया है असाइन 28 टू वेट 0। 28 जो है 0 वाले बॉक्स पे है और 32 3 वाले बॉक्स पे है और 28 1 वाले बॉक्स पे है और नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पर इनमें से कौन सा सही माना जाएगा? तो आप चेक कर लीजिए कि अगर एरे है तो 0 वाले बॉक्स पे 26 होना चाहिए, ये कह रहे हैं 28 है, तो ये तो गलत है। और ऐसे ही 1 वाले यहाँ पे डाल दीजिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। कह रहे हैं 3 वाले बॉक्स पे 32 स्टोर होना चाहिए, तो 3 वाले बॉक्स पे तो 31 है। और फिर कह रहे हैं 28 जो है 1 वाले बॉक्स पे होना चाहिए, तो 28 1 वाले बॉक्स पे है। दिखाई पड़ रहा है बच्चों? 28 1 वाले, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, 28 1 वाले बॉक्स पे अवेलेबल है, बाकी और चीजें रॉन्ग है। उसके बाद assuming int takes 4 byte of memory, ठीक है। what will be the size of int ar स्क्वायर ब्रैकेट में 15। यहाँ पे एरे 15 का है, यानी 15 नंबर इसमें स्टोर हो सकते हैं, int टाइप का है ना, तो 15 नंबर हो सकते हैं। और ये इनकी समझदारी कि इन्होंने बता दिया कि इंटीजर जो है 4 बाइट लेता है, तो एक बॉक्स 4 बाइट लेगा और 15 बॉक्स है तो कितनी बाइट हो गया?
तो 60। 60 सर। यस, यानी कि 15 इंटू 4 कर देना है तो आपका 60 आ जाएगा। इस तरीके से एरे की मेमोरी निकाली जाती है। अगर मान लीजिए ये बिट्स में दिया होता, बिट्स में दिया होता तो एक 60 निकालने के बाद 60 इंटू 8 कर देते, तो ये बाइट्स की जगह पर बिट्स में आ जाता। ये बात क्लियर है ना? यस सर। बहुत अच्छा। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट, इसमें से आउटपुट निकालना है आपको, तो आउटपुट हम देख के बता दे रहे हैं। यहाँ पे S1 में 10 स्टोर है, तो 10 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर है, तो 10 का मतलब इंडेक्स नंबर पड़ जाएंगे 0 और 1। उसके बाद S1 डॉट सबस्ट्रिंग 1 लिख दिया गया, तो बताओ इसमें क्या आएगा बच्चों? S1 डॉट सबस्ट्रिंग 1 में अगर ये, हाँ ये अगर स्ट्रिंग है तो 1 वाले इंडेक्स नंबर पे 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद S1 डॉट टू स्ट्रिंग, S1 डॉट टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। अब टू स्ट्रिंग, तो यहां पर S1 डॉट टू स्ट्रिंग, S1 कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। थोड़ा सा स्टेटमेंट भी हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना होता है, जैसे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग होता है, तो इंटीजर डॉट स्ट्रिंग क्या करता है? इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो S1 में तो स्ट्रिंग पहले से ही है, तो बस यही समझ लो कि स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रही, तो स्ट्रिंग इसके पास क्या है? इसके पास 10 है S1 के पास, तो 10 10 ही कन्वर्ट हो जाएगा। और खास बात यहाँ पे यह है कि दोनों में लाइन नहीं चेंज की गई, प्रिंटलन में लाइन चेंज नहीं की गई, तो 0 पहले प्रिंट हो ही चुका है हमारा। अब यहाँ पे S1 अगर हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 10 ही बना रहेगा, तो ये आपका आउटपुट ये आ जाएगा। और लाइन चेंज नहीं हुई थी इसलिए सामने आएगा, तो 0 1 0 आएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 0 1 0 इससे मैच हो रहा है। क्लियर बच्चों? यस सर। रीजन के साथ क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा किया। कोई बात नहीं, तो यहाँ सबस्ट्रिंग से 1 इंडेक्स नंबर पे 0 था, तो 0 प्रिंट हो गया और लाइन चेंज नहीं हुई। तो S1 डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है? किसी भी इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो ये तो पहले से ही इंटीजर में स्ट्रिंग में है, तो बस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, नो चेंज। और क्योंकि लाइन चेंज नहीं हुई तो 10 ही प्रिंट करेगा, तो 0 1 0 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका ये यहाँ पर एक एरे दिया गया है, स्ट्रिंग एरे, तो जब भी इस एरे की बात आए तो इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। तो ये 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर हो गए। फिर यहाँ पर बच्चा ये बहुत ज्यादा कार्ड दिया गया है, इसका क्या मतलब समझे? इनको लेना है या नहीं लेना है? प्रहर्ष, क्या सर? ये जो कटिंग है ये स्कूल ने करवाई है या जो है धोखे से आप सर लोग? स्कूल वालों ने कराई है, स्कूल वालों ने। तो नीचे वाला स्टेटमेंट खाली पढ़े, हाँ सर। तो फिर इसका बहुत ज्यादा मतलब ही नहीं रह गया। नीचे वाले में तो खाली, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पे जो भी ये वर्ड दिया गया है लास्ट इंडेक्स ऑफ, और जो भी ये वर्ड दिया है इसमें कैरेट फंक्शन से ALAS में से इंडेक्स नंबर 2 पर से जो भी कैरेक्टर हो तोड़ लो, तो 0 1 2 2 पे क्या है? A, तो A आपका यहां से निकल आएगा। और A का इंडेक्स नंबर ढूंढो लास्ट इंडेक्स ऑफ के थ्रू, तो यानी कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बस यहां डाल दिया। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? पीछे से, मतलब आगे से पीछे की ओर ढूंढता है। तो यहां पर हमें लास्ट ए का इंडेक्स नंबर चाहिए, तो लास्ट ए का इंडेक्स नंबर आपका क्या है? 8 है, तो यहां पर आपका आंसर 8 सही हो जाएगा। और बाकी ये पता नहीं क्यों कटवा दिया, मैं यहाँ पे जो मैं पढ़ पा रहा हूं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंडिसेस फॉर एरे ए? एरे ए की रेंज क्या है? तो देखा जाए तो यहाँ पे 4 नंबर, 4 क्या 5 वैल्यूज स्टोर है, तो यहाँ पे इसका आंसर 5 हो जाएगा कि 0 से 5 इतने नंबर वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती हैं। फिर इंडेक्स नंबर 1 में जो भी है, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 में इंग्लिश है, और इसको कंपेयर टू से इंडेक्स नंबर 3 में जो है उससे कंपेयर किया, यानी केमिस्ट्री से कंपेयर किया गया, इंग्लिश को केमिस्ट्री से कंपेयर किया गया। जल्दी से दिमाग लगाइए, इंग्लिश और केमिस्ट्री कंपेयर होगा ई अपर केस में और सी अपर केस में, तो आउटपुट क्या आएगा? तरीका आप
मैं यहाँ पे तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको आउटपुट बताना है बच्चों। इंग्लिश और केमिस्ट्री में क्या कंपेयर टू देगा? सर 2। और बच्चे सोच के जल्दी बताएं। पूर्वी बताओ। इंग्लिश और केमिस्ट्री के हिसाब से। अरे हमने आपको बताया था कि -2। जो डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा तो वहीं से कंपेयर आपको करना होता है। तो एबीसीडी के हिसाब से जो छोटा कैरेक्टर है उसको छोड़कर जो दूसरा बड़ा कैरेक्टर है वहां तक काउंट करना होता है। तो ई और सी में आपको डिफरेंस निकालना है, तो ई को छोड़कर -2 आएगा। हाँ, सी को छोड़कर ई तक काउंट कर लीजिए। तो ए बी सी, सी के बाद डी ई 2 आएगा। अब 2 जो आएगा वो मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो पहला वाला अगर छोटा है कैरेक्टर दूसरे वाले से तो नेगेटिव आएगा, और पहला वाला कैरेक्टर अगर बड़ा है दूसरे वाले से तो पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि 1 पे इंग्लिश का ई है और 3 पे केमिस्ट्री का सी है, तो यानी कि ई बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ये +2 आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है आपका बच्चा पूर्वी? इंग्लिश का ई पहले होगा ना। यस सर, सॉरी। हाँ, तो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। अगर यही हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम केमिस्ट्री इधर कर दें और इंग्लिश इधर कर दें तो -2 आ जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सी छोटा होता है इंग्लिश के ई से, एबीसीडी के हिसाब से। छोटा का मतलब जो पहले आता है वो छोटा एबीसीडी में, और जो बाद में कैरेक्टर आते हैं वो बड़ा। ओके, तो ये आपके इसके आंसर्स हो गए। उसके बाद देखिए, गिव द कोड रिस्पेक्ट ऑफ टू वाई इज बेस्ड ऑन। अब जैसे x में आपका 7834 लिया गया है, मैं लिख दे रहा हूं 7834 लिया गया है x में, और यहां पे रैपर क्लास का यूज किया गया है इंटीजर y इज इक्वल टू x। तो ये आपका x में क्या है, यही जो नंबर दिखाई पड़ रहा है ये x में है, और ये इंटीजर आपका रैपर क्लास है। जब पूरा इंटीजर लिखा जाएगा y बड़ा है तो ये एक रैपर क्लास है, और उसके आगे जो y लिखा है वो एक ऑब्जेक्ट है। वो एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी क्लास के आगे कोई भी वेरिएबल का नाम होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कि स्ट्रिंग एक क्लास है तो उसके आगे जो s लिखते हैं या str लिखते हैं तो वो उसका एक वेरिएबल हम लोग कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, तो कोई भी वैल्यू, ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू अपनी किसी भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट होती है तो वो बॉक्सिंग कही जाती है, बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग कही जाती है। और कोई भी वैल्यू अगर किसी भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट से निकालकर नॉर्मल वेरिएबल यानी नॉर्मल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दी जाए तो वो आपका इनबॉक्सिंग कही जाती है, इनबॉक्सिंग। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया है, ऑटो बॉक्सिंग दिया है, ऑटो अनबॉक्सिंग दिया है, अनबॉक्सिंग दिया है, और बॉक्सिंग दिया है। तो अब बच्चों आप बताओ यहां पे क्या समझोगे, क्या हो रहा है यहां पर? ये बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, ये सेम ही होते हैं। बॉक्सिंग का मतलब भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, और ऑटो बॉक्सिंग का मतलब भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो देखा जाए तो बॉक्सिंग थोड़ा सा इससे जनरल शब्द होता है, क्योंकि ज्यादातर यूज ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग कहा जाता है। तो आप ऑटो बॉक्सिंग इसको कह सकते हैं, और नहीं तो आप बॉक्सिंग भी कह सकते हैं। ये दोनों सेम ही है लगभग। क्लियर हो पाया थोड़ा बहुत? यस सर। क्योंकि यस सर। x एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको उसकी रैपर क्लास में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये ऑटो बॉक्सिंग आपका कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो गया है। चलिए ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब आपको मालूम है एंड और नॉट, ये होता है। अब जैसे ये दो इफ हैं तो इसको लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज करके बना दो। तो इफ x ग्रेटर देन 5, और फिर आप यहां पर अब एंड लगाएं या और लगाएं, ये कैसे पहचानोगे बच्चों? एंड लगाएं या और लगाएं, क्या कैसे पहचानोगे? बताओ क्या लगा दें? तो एंड लगाएंगे। हाँ, एंड ही लगाएंगे, और फिर आप यहां पे x इज ग्रेटर देन y लिख दो। अब एंड क्यों लगाएंगे?
कोई बच्चा सर बताएगा? और लगाते तो फिर वो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करता। हाँ, और का मतलब होता है कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, लेकिन यहाँ पे इस पे अगर गौर करो तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर एक ही कंडीशन दी गई है, तो यानी ये ट्रू होगी तभी तो ये वाली चेक होगी। अगर ये पहली वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो ये चेक ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन इस पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये एंड लगेगा। उसके बाद जो है बाकी फिर नीचे मैंने जो लिखा था उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर एसओपी में ये भी लिखना ही पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए कहा गया ना, तो x प्लस वाई ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये कंप्लीट रहेगा। फिर देखिए आउटपुट सर यस बेटा बताइए। सर एमसीक्यू के पीछे क्वेश्चंस छूट गए कुछ। छूट गए? सर एक और पेज था एमसीक्यू का, वो नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट, अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 ही स्टार्ट किया है, देख लेते हैं। सर इस पेपर की ज्यादा थ्योरी आसान है कि पिछले पेपर की? ये सब जो कुछ नहीं होता है, जो जो तुमको अगर नहीं आता था तो ये जो है टफ थी, तुमको आता था तो ये आसान है। वो बेटा छूटा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, देख लो एक बार। ये सोर्स कोड बाइट, हाँ सर यही वाला पेज था ना? यस सर। ठीक है, देखो यही वाला पेज छूट गया था। नेक्स्ट, अब देखो इस समय आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने को मिल जाए, बस इसके अलावा कोई और कुछ उपचार नहीं है, आपने कोर्स पूरे कर लिया है। और अगर आपका फंडामेंटल वीक है किसी भी टॉपिक को लेकर या कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो आप पहले कोर्स पूरा कीजिए, उसके बाद ये सब चीजें पढ़िए या साथ साथ पढ़िए। ये लिखा है व्हाट ऑल गेट्स प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड इज कंपाइल्ड एंड रन। तो इसको मतलब आउटपुट निकालना है सीधा सीधा शब्दों में कहें तो। और आउटपुट में यहाँ पे 0 दिया है, 1 दिया है, द प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल बिकॉज द स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे लिखा है, और नन ऑफ दीज लिखा है। तो ठीक है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 लिखा है और j इज इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू लूप का यूज किया गया है और यहाँ पे आपका i इज इक्वल टू प्लस प्लस आई लिखा है, i इज इक्वल टू प्लस प्लस आई लिखा है, और फिर यहाँ पर आपका j माइनस माइनस लिखा है, और फिर आपका ये वाइल लूप यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, और j इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक है ये है। और उसके बाद यहाँ पर आई थिंक प्रिंट है। तो बच्चों देख लीजिए तो चल जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ पे आई 0 है, नीचे आए 0 से प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 पहुंचा दिया, और जे आपका 2 था माइनस माइनस होके आपका। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि जैसे पोस्ट डिक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो तुरंत वैल्यू नहीं चेंज करता, तो यहाँ पे तो 2 ही रहेगी वैल्यू, लेकिन नीचे जाओगे तो यहाँ जे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 पहुंच सर जाएगी। चेंज वैल्यू अगले स्टेप पे चेंज वैल्यू जाती है, तो यहाँ ना चेंज करो मन में, लेकिन जब सिंगल स्टेटमेंट दिया है तो तुरंत यहीं पे चेंज कर लो, क्योंकि हमें मालूम आगे उसको हमें चेंज करके ही ले जाना। तो यहाँ 1 हो जाएगी, 1 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है, फिर लूप ऊपर चला जाएगा और डू पे पहुंचेगा, फिर नीचे आए और आई प्लस प्लस फिर से कर दिया, तो आई 1 था तो 2 हो गया, और जे माइनस माइनस होके आपका 0 हो गया। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब यहाँ पे आप एसओपी एलएन में आई प्रिंट करा रहे, तो आई की वैल्यू क्या है? 2। तो ये तो 2 है ही नहीं, कहीं किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लो, 0 था तो प्लस प्लस आई कर रहे हैं, तो ये 0 से 1 ही बनाएगा, तो 1 पहुंच गया। और j की वैल्यू आपकी 2 थी, तो 2 से माइनस माइनस होके आपका 1 ही होगी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ऊपर गया, अब ये आपका 1 से प्लस प्लस होके 2 ही हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। या नन ऑफ दीज है तो हमारे पास, है ना, नन ऑफ दीज यानी उनमें से कोई नहीं, तो हमारा तो आंसर 2 आएगा, और 2 इनमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज सही रहेगा। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद है, जो भी बच्चा पेपर भेजे अब किसे ध्यान दे कि पेपर थोड़ा साफ सुथरा हो। अ वेरिएबल, सर आयुष गुप्ता ने भेजा है। अ वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड। सर क्लास वेरिएबल। बताओ बच्चों,
a variable that is bounded to the object itself is called as instance variable, class variable और लोकल वेरिएबल और आर्गुमेंट वेरिएबल। याद रखना कि जो भी क्लास वेरिएबल होते हैं जिनके साथ स्टैटिक लगा के हम लोग डिक्लेयर करते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग में, तो स्टैटिक आईएनटी ए का मतलब है ए आपका एक क्लास वेरिएबल बन गया है। तो क्लास वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लास वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बताइए बच्चों क्या कहोगे, क्लास वेरिएबल कहोगे या इंस्टेंस? इंस्टेंस। वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल ये है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है, ठीक है। और क्लास वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। वो क्लास वेरिएबल इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद आउटपुट, यहाँ पे 48 है तो आपको नंबर वाले जो 0 से 9 नंबर होते थे उसके आस्काई कोड मालूम होना चाहिए। तो 48 से 57 होता है आपका, 0 का 48 होता है। तो यहाँ पे कैर लगा दिया है, तो 48 के साथ कैर लगा दो तो क्या बन जाएगा, बताइए बच्चों। 48 के साथ कैर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सर कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। कैरेक्टर तो 0 कैरेक्टर के रूप में हो सकता है, क्या दिक्कत है? क्योंकि 48 तो एक नंबर है और उसको कैरेक्टर में चेंज करा रहे हो तो 0 का आस्काई कोड 48 होता है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, लेकिन वो आपका एक कैरेक्टर वेरिएबल है। और फिर प्लस लगाकर, ये डबल कोट्स किस चीज का है? ये डबल कोट्स है भी या नहीं है? प्लस 32, ये वैसे हमें लग रहा है 2 बार ऐसे ऐसे लगा दिया गया है, सिंगल कोट्स ही है, 2 बार लगा दिया गया है ना। तो उसके हिसाब से 0 और कैरेक्टर आपस में, ध्यान दो, कैरेक्टर आपस में जब कैलकुलेशन करेगा तो कैरेक्टर ही के रूप में रिजल्ट देगा, लेकिन अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में टच में आ गया तो ये अपने आप को फिर से आस्काई कोड में बदल देता है। कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है। तो जैसे ये कैरेक्टर अगर हम बात करें तो कैरेक्टर तो आपका यहाँ पर 0, अगर इसमें स्पेस है तो अलग बात हो जाएगी, अगर स्पेस नहीं है तो ये कैरेक्टर यानी 0 का 0 ही बना रहेगा। और 0 के साथ 0 एक कैरेक्टर फॉर्म में है और उसके साथ हम 23 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो कैरेक्टर के साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। अगर करोगे तो ये अपने आप को आस्काई कोड में बदल देगा, तो इसका मतलब ये फिर से अपने आप को 48 बना देगा। तो 48 प्लस 23 तो आपका 8 9 10 11 और 4 5 6 और 7 71, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाना चाहिए। तो अब क्योंकि ये चीज यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्पेस होगा, अगर स्पेस होगा तो आपका यहाँ पे क्या, ये आपका क्योंकि बीच में प्लस लगा है ना, तो प्लस कॉन्कैटिनेशन कर देता है, तो 0 के साथ में 23 आपका ऐड हो जाना चाहिए। तो ये आपका स्पेस के साथ में यहाँ पे बीच में आ जा रहा है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो इसको चला के देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लाइव कर सकते हैं ना हर चीज। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको हम चला के आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट लगेगा बस। ये 10th है आपका, एक क्लास हो जाएगी इसमें। ये जो फंक्शन है इसी के अंदर चला के देख लेते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है ना, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बस आपका ये चला दिया जाएगा। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये डाल दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब एक बार जरा कोड ध्यान देंगे, क्या था? कैर था, कैर और उसके आगे 48 लिखा था, 48, फिर उसके बाद आपका प्लस था, प्लस और फिर 2 सिंगल कोट्स में कैरेक्टर थे ऐसे करके, फिर प्लस और फिर आपका यहाँ पर
दिया था 23 23। बस इसको बंद कर दो, चला दो। एक ब्रैकेट और बंद होगा क्या? एम्प्टी, यानी यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे बिना स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो एक स्पेस दे दिया, ठीक है। अब क्या दिक्कत है? मिसिंग रिटर्न, अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट, इसको वॉइड कर दीजिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। स्पेस जैसा कि हम सोच रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एरर है क्या? हाँ, स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। नो सिंटैक्स एरर है, यानी कि ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आप इसको रन करा दीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पे आया है स्क्रीन इतनी, हाँ 103। अब ये 103 कैसे आ गया? 103 एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा 103 उसमें आउटपुट में कहीं है जो वहां पे दिया गया है? 103 नहीं है, 48 था, कैर 23। एक मिनट बच्चों, चिंता ना करो, अभी हम लोग निकाल लेंगे इसका हल। 48 था, 23 है। अब 48 को कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने कहा कि 0 आ जाएगा, और 0 को इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर 23। अच्छा, ये मिसप्रिंटिंग हो सकती है अगर हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स में लगा दें, क्योंकि धुंधला भी है थोड़ा सा, तब तो आपका 023 आ जाना चाहिए। जीरो 23, ठीक है। तो यही आप मान लीजिए, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोगों को सबके आस्काई कोड तो याद नहीं है ना। तो इस हिसाब से उसने 10 करके समथिंग जो भी वैल्यू दी थी वो दे दी हो, लेकिन हमारा आउटपुट यही है और यही डिमांड है उस क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है अभी। तो 103 आपका आउटपुट सही है। उसके बाद बच्चों यहां पर ये वाला तो एक्सप्रेशन हमेशा ही आना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करना होता है। देखिए r इजक्वल टू माइनस माइनस ए दिया गया, तो ए में क्या है? 10 है। यहाँ 10 से माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया। उसके 9 इंटू 7 लेस देन 60 क्वेश्चन मार्क, और फिर यहां पे पूरा एक एक्सप्रेशन दे दी गई क्वेश्चन मार्क में a प्लस 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 बी। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही है लफड़ा, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से चेक करवाइए बच्चों, ए में 10 था, माइनस माइनस होके आपका 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 7 हो गया, तो 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 63। तो यानी यहाँ पे 63 है। अब बस इसको पहले सॉल्व करो। ये 63 क्या कह रहा है? लेस देन 60 है यहाँ पर, लेस देन 60। तो ये कंडीशन पे अगर गौर करें तो कंडीशन क्या हुई है? 63 इज लेस देन 60। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप कहां जाओगे? कोलन साइन। तो क्या है? पूरा सॉल्व करोगे, कोलन साइन सॉल्व करो खाली। तो ए में क्या था इस समय? आपका ए में 9 है, तो 9 माइनस, और ये माइनस माइनस बी हो रहा है, तो आपका 7 था तो 6 हो जाएगा। तो 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 3। क्यों बच्चों? यस सर। हाँ, तो 3 आ जाएगा, 3 आउटपुट है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। देखो पहले हमने क्या किया, पहले माइनस माइनस ए करके 9 लाए, और फिर 9 इंटू 7 कर दिया, तो आपका 63 हो गया। फिर 63 इज लेस देन 60, कंडीशन फॉल्स हो गई।
फॉल्स होगी कोलन साइन में जाओ, ए की वैल्यू यहाँ 9 हो ही चुकी है, 9 माइनस और बी की वैल्यू आपकी 7 थी तो माइनस माइनस होके 6 हो गई, तो 9 माइनस 6 करोगे 3 आ जाएगा और 3 आपका आर में चला जाएगा और 3 आपका रिजल्ट बन जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. और अगर कंडीशन ट्रू होती तो ए में आपका 9 था, 9 प्लस और बी प्लस प्लस हो रहा है तो बी में 7 था तो ये 8 हो जाता, तो 9 और 8 8 दूनी 16 17 आ जाता रिजल्ट अगर कंडीशन ट्रू होती तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए में -1 है, वाई में आपका 3 है और जेड में आपका 2 है और जेड इंटू समथिंग समथिंग कहा गया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। मैंने बताया था कि जब इक्वल साइन से पहले ऑपरेटर आ जाए तो इक्वल साइन की जगह पे गोल वाला ब्रैकेट खोलना जरूरी है और वैल्यू पहले से ही डालो। तो जेड की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे इक्वल साइन की जगह पर और फिर x प्लस प्लस पोस्ट में हो रहा है तो ये आपका -1 ही रहेगा, पोस्ट में हो रहा है तो -1 ही रहेगा प्लस और उसके बाद माइनस माइनस वाई, तो y के पास 3 था माइनस माइनस होके कितना हो गया 2 हो गया इंटू जेड, जेड में आपका क्या था, जेड में आपका 2 था तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, मॉड मॉड प्लस प्लस एक्स, तो x आप यहाँ पे देखिए क्या था, x में आपका -1 था तो यहाँ पे हमने -1 ले लिया लेकिन प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से कितना कर देगा ये 0 बना देगा, -1 से प्लस प्लस करोगे तो क्या आएगा बच्चों सर 0। 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब यही वाला 0 इसको मिल जाएगा और इसको 0 जब मिलेगा तो ये प्लस प्लस एक्स कर रहा है तो ये कितना कर 1 देगा हो जाएगा। 1 कर देगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा और मॉड वाला बाद में सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू -1 प्लस 4 मॉड 1 और 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो यानी 4 भी डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0. 0, यानी कि -1 प्लस 0 और आपका -1 प्लस 0 क्या फर्क पड़ेगा, -1 प्लस 0 जल्दी बताओ बच्चों, सर -1 ही रहेगा। -1 ही रहेगा और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, -2। -2 तो -2 आपका आउटपुट, अच्छा -2 आपका आउटपुट आएगा किस में, जेड में आएगा, बच्चों ध्यान दो जेड में आपका -2 आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग तो बहुत सारी चीजें की हुई है, तो जरा x की प्रिंटिंग देखो, तो x की प्रिंटिंग लास्ट टाइम जो वैल्यू थी वो x की मानी जाएगी, तो लास्ट टाइम x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कर ली थी 1। 1, तो यदि यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर जो भी ये कॉमा वगैरह दिया है, ये नहीं भी दिया है कॉमा है, कॉमा फिर y की वैल्यू यहाँ पे देखो, y की तो एक ही वैल्यू है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है स्पेस तो है ही और जेड की वैल्यू क्या आई -2, जेड की वैल्यू -2 आई, तो आपका कौन सा आउटपुट मैच हो रहा है B वाला. बी वाला मैच हो रहा है, 1 2 -2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो कुछ बड़ा होने पर आप घबराएंगे नहीं, आप बस लगे रहिए तो आपको पता चलेगा कि आपने आराम से वो चीज कर ली है। अब देखिए, अब यहां पे INT I और J = 1 समथिंग समथिंग ये दिया गया है, एसओ पीरियड में ये प्रिंटिंग है, अब आउटपुट ही पूछा गया होगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एक से अधिक फॉर का एक फॉर्म है, रूप है कि फॉर में एक से अधिक असाइनमेंट कराए जा सकते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन एक से अधिक हो सकते हैं, बस बीच में कॉमा लगा होना चाहिए, तो ये कॉमा है, और एक से अधिक अपडेशन या अपडेशन हो सकता है तो इनके बीच में भी कॉमा, और बाकी कंडीशन भी एक से अधिक हो सकती है एंड या और लगाकर, लेकिन कंडीशन से पहले सेमीकोलन होगा और कंडीशन के बाद सेमीकोलन होगा, इसमें कोई आपका गुंजाइश नहीं कि आप इसमें भी चेंज कर दोगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि स्टेटमेंट जो अलग अलग लिखे जाते हैं उनको रिड्यूस करना, बाकी लूप जिस वेरिएबल से चला रहे हो उसी वेरिएबल से लूप चलाना, तो ठीक है। अब ये एग्जांपल अच्छा दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं, तो आई में क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, जे में क्या है 1 है, 1 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, और बीच में और लगा है का मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो फिलहाल हमारी दोनों ट्रू हैं,
तो नीचे आओ और i इंटू जे हो रहा है, तो i इंटू जे से बच्चा 1 इंटू 1, अच्छा ln नहीं लगा है, हमेशा आउटपुट में याद रखना लाइन चेंज है, ln लगा या नहीं लगा है, तो 1 इंटू 1 क्या दे देगा 1, फिर कॉमा, कॉमा भी साथ में आएगा, और आई के पास क्या है, आई के पास 1 है, तो 1 कॉमा 1 दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर लूप का नेचर है चाहे ब्रैकेट खुला हो, कर्ली ब्रैकेट या ना खुला हो, एक लाइन तो अंदर मानता ही है, तो लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, तो i प्लस प्लस होके हो जाएगा 2, और j प्लस प्लस होके हो जाएगा j प्लस प्लस नहीं, j प्लस आई है, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई है, और j की वैल्यू कितनी हो गई, तो j आपकी 1 थी, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3। एक बार ध्यान दीजिए, j की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1 थी ना, और i की वैल्यू ये 2 हो ही चुकी, तो 2 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप फिर से यहां पहुंचिए, अब i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, तो 2 छोटा है 4 से कंडीशन ट्रू, और 3 छोटा है 6 से कंडीशन ट्रू, तो नीचे आ जाए और i इंटू जे कर दे, तो i में 2 है और j में आपका 3 है, तो 2 इंटू 3 6, कॉमा i प्रिंट हो जाए, तो i के पास इस समय क्या है 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर से लूप ऊपर गया, i प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया। सर लाइन नहीं चेंज होगी ना? हाँ, हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, तो ये आपका हाँ इसके सामने ही रहना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर आपका i प्लस प्लस होके 3 हो गया, और j के पास 3 था ही, तो 3 प्लस 3 यानी कि 6 आ जाएगा j के पास, तो यहाँ पे 6 ले लीजिए और यहाँ पर 3 ले लीजिए। अब 3 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, और 6 इज लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स है, तो आपका दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये पहली वाली आई वाली ट्रू हो गई। तो नीचे आइए, और आई इंटू जे हो रहा है, तो आई के पास क्या है 3 और जे के पास क्या है 6 है, तो 3 इंटू 6 जरा करके बताओ 18, और फिर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपकी 1, सॉरी आई की वैल्यू इस समय लास्ट टाइम हमने 3 देखी थी, तो यहाँ 3 आ जाएगी, आई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो अब इतना हो गया, अब तो हमें मालूम है लूप फॉल्स हो जाएगा, अब आई प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, और j के पास क्या था, j के पास आपका 6 था, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। अब 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, और 10 इज लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर। अब आपके आउटपुट अगर देखें तो ये 1 कॉमा 1, और फिर आपका ये कॉमा नहीं रहेगा, फिर आपका 6 कॉमा 2, और आपका 18 कॉमा 3, इस तरीके से आपका ये आया है। तो ये तो हमारा कहीं मैच होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना, ये हमारा कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। सर हाँ, तो नन ऑफ दीज सर कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल सही। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ, सर अनुराग श्रीवास्तव के नाम से आईडी है वो, सर उसको ले लीजिए सर। कौन है ये, कौन है? सर हम। और तुम हो यहाँ पे तब काहे दोबारा ज्वाइन कर रहे हो? तो ये बच्चा आएगा आउटपुट। और बाकी अगर किसी के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि सर जरा कंप्यूटर पे दिखा दीजिए, ये वाकई में ऐसे ही आ रहा है, कोई है देखना चाहता है? यस सर। हाँ, तो देखना चाहिए, वही तो मैं चाह रहा था, क्योंकि देखिए ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी चल रही है, यहाँ आपका क्लास है, तो आप जैसा चाहो वैसा एक बार क्वेश्चन देख लो, 1 1 से स्टार्ट है, लेस देन 4 लेस देन 6 है, और ठीक है, और बाकी ये अभी समझा जाएगा, इसी में कर लीजिए। पहले यहाँ पे खाली वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेगा, इंट आई कॉमा जे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, फॉर लूप चला दीजिए, फॉर आई इज इक्वल टू 1 कॉमा जे इज इक्वल टू 1 कॉमा, नहीं ये सेमीकोलन हो जाएगा, फिर आपका i इज लेस देन 4, और का साइन है, और j इज लेस देन 6 सेमीकोलन, फिर i प्लस 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 कॉमा j इज इक्वल टू j प्लस आई, ये हो गया। और उसके नीचे आपका ये प्रिंटिंग में है, प्रिंटिंग में क्या था, i इंटू जे,
आई इंटू जे, उसके बाद आई इंटू जे के बाद प्लस था, फिर शायद कॉमा है, और कॉमा के बाद आई प्रिंट है। बच्चों यही था, यस सर। एक बार देख लीजिए। तो प्रिंट एलन नहीं होगा। हाँ एलन मैं हटा दे रहा हूँ अभी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, एलन नहीं है बस। तो ये जो मैंने यहाँ पर जैसे स्पेस ये हल्का सा दिया है ना, तो ये 16 दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ पे हल्का स्पेस दिया तो 21 दिखाई पड़ेगा आपको, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और फिर ये कॉमा एक और लगा दो यहाँ पे 18,3। सर एक बार क्वेश्चन खोलिए, शायद आई और जे की वैल्यू ऑलरेडी इनिशियलाइज है। नहीं, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 है। ऊपर वाला था ना, तो कंफ्यूजन हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है, फटाक से चला दे रहे हैं। सर एलन लगा हुआ है अभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो हटाना ही पड़ेगा। हाँ देखिए आपका क्योंकि स्पेस नहीं है ना, तो वन स्पेस नहीं है, कॉमा है उसकी जगह, तो ये आपका 16, ये देखा जाए तो ये 1 1 रिजल्ट आया था, और ये आपका 6,2 आया था, और ये आपका 18,3 आया था। तो अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस था नहीं, तो इसलिए वो 218 कर दे रहा है, और यहाँ पे 16 कर दे रहा है। ये 16 बना दिया, ये 218 बना दिया। बिल्कुल ठीक ठाक चल गया। यस सर। अच्छा था, कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन क्योंकि हमारा वहां पर बच्चों ये हमारी मेंटेलिटी है, ह्यूमन मेंटेलिटी, कि यहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं अगर हमने इसको चलाया और वो आंसर नहीं आया तो हमें लगता है हम चला नहीं पा रहे। बच्चों ध्यान देना, हमें लगता है हम चला नहीं पा रहे हैं और इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको टीचर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की हो कि अगर आप चला ले रहे हो तो आपका आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो नन ऑफ दीज लिखा है ना, इसका मतलब वो भी आंसर होगा। तो आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को टिक करके चले आओ। नन ऑफ दीज भी आपने इस पेपर में खास तौर पे देखा होगा, नन ऑफ दीज कितने आए हैं, 2 3 आ चुके हैं नन ऑफ दीज वाले एमसीक्यू में, देख पा रहे थे आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, अब उसके बाद देखिए, द यूनिवर्सल कोड जनरेटेड फ्रॉम जेवीएम, जेवीएम के द्वारा कौन सा यूनिवर्सल कोड जनरेट होता है? आप देखें कितने बच्चे बता पाते हैं। ब्रेक कोड। नहीं तुम तो नहीं बताओ, और बच्चे बताएं जेवीएम के द्वारा कौन सा कोड जनरेट होता है? सोर्स कोड, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड? बाइट कोड। सोच लो। अच्छा, इस लाइन का मतलब तो आपका वही है ना कि जनरेटेड फ्रॉम जेवीएम, यानी जेवीएम से जनरेट होता है, यानी जेवीएम उसको जनरेट करता है, यही है ना? भूल गए, मशीन सर कोड होगा। सोर्स कोड होगा। मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड दोनों सेम होते हैं, और आप मशीन कोड यहाँ पे लगा दीजिए। मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, इसको एक बार याद क्यों नहीं कर लेते हो? ये आप जो प्रोग्राम लिखते हो ये आपका सोर्स कोड होता है। इसको जब आप कंपाइल कराते हो तो जावा सी नाम का कंपाइल होता है, जावा सी। ये कंपाइलर है जो इस सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड बनाता है। ये बाइट कोड है, ठीक है। और फिर ये इंटरप्रेट होता है ये जेवीएम द्वारा, जेवीएम द्वारा ये इंटरप्रेट होता है, और यहां पर जो नया कोड जनरेट होता है इसको हम लोग मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। तो आपका जेवीएम द्वारा कहा जा रहा है, तो जेवीएम बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, जैसे आप कहोगे जब दोनों चीजें सेम है तो आप ये अलग अलग यहाँ क्यों दिया गया ऑप्शन? तो यहाँ कहा जा रहा है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड मतलब जो हर कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता हो,
बाइट कोड क्या आपको लगता है हर कंप्यूटर पढ़ता है या हर कंप्यूटर समझ सकता है? नो सर। नहीं, यूनिवर्सल कोड का मतलब मशीन कोड, 01 की भाषा हर कंप्यूटर जानता है, यस सर। इसीलिए इसको मशीन कोड कहा जाएगा। ये वाले भैया लाइन याद कर लो। ये आपका कंपाइलर है जावा सी, और ये आपका इंटरप्रेटर है। अब आप लोगों का बाइट कोड कहना लाजमी इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि कोड से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो इसका मतलब वो बाइट कोड ही पूछ रहा होगा, इसलिए आप लोग बार बार बाइट कोड कह देते हो। लेकिन ये लैंग्वेज याद कर लो थोड़ा सा तो ज्यादा आसान रहेगा। जावा एक एडवांस लैंग्वेज में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं। फिर देखिए ये आपका है गिव द आउटपुट, तो इसमें आपका 111 स्टोर है और कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और यहां पर एन के पहले कैर लगा दिया गया। अब ये बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। आप बताओ, या तो आपको याद हो तो आप याद करो, जैसे 97 बच्चों 97 किसका होता है? स्मॉल ए। स्मॉल ए का होता है। तो 97 ओ 98, का होगा। हाँ हम देखे ले रहे हैं, 98 99 100, तो मैं पहले 11 तक पहुंच जाऊं। 100 के बाद 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 और 111। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, बहुत अच्छा। तो ये बच्चों ओ में कन्वर्ट कर देंगे। टाइप कास्टिंग हो रही है कि और वो भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी इंटीजर को नंबर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ओ बन जाएगा। और फिर आप जब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो तो ओ माई गॉड, बिल्कुल सही, ओ माई गॉड प्रिंट हो जाएगा, ओ माई गॉड। लेकिन अब यहां पर एक प्रिंटिंग, ये पेपर बनाते समय मिस्टेक की है। बताओ क्या मिस्टेक की है? तो स्पेस की। हाँ, एक तो मिस्टेक वो है स्पेस की, लेकिन ओ छोटा होना चाहिए, ओ बड़ा नहीं हो सकता है। ये अपर केस में ओ लिख दिया है, लोअर केस में ओ होगा। सर उसमें कैरेक्टर टू अपर केस कन्वर्ट कर दिया गया, देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ बहुत अच्छा आपने देख लिया, नहीं तो ये हमसे ही गलती हो जाती। तो ये पहले ओ स्मॉल में आएगा और उसके बाद कैरेक्टर डॉट टू अपर केस से वो कैपिटल कर दिया, तो ये ओ आपका कैपिटल ही होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, लेकिन खैर आपको इसको थोड़ा फॉलो करना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तुम बताओ जल्दी से, ये आखिरी आउट था या इसके आगे आगे भी कुछ है? वो एमसीक्यू वाला, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था, ये वाला पार्ट। यस सर। हाँ तो ठीक है, अब इसी पेपर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी रह गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 से प्रोग्रामिंग तक का अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस यही ओके तक सर। रहेगा। बाकी क्लासेस हो रही हैं इस यहाँ पर कोचिंग में, तो आप जो है गायब ना हो और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपना टाइम बचाएं। लेकिन स्कूल अब जाना बंद करें, बहुत बहुत हो गया अब स्कूल जाना। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होता ही रहेगा और तुम जान भी नहीं पाओगे कि टाइम ही नहीं मिलता, हम क्या करें। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ये आखिरी समय है। इस समय जितना अपने आप सीखने के लिए आप टाइम दे दोगे वही आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है बच्चों।